श्री कृष्णा कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। कौआ किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है, और कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। मेघनाथ की मां ने कहा, बेटा भगवान की शरण में चले जाओ, उनसे लड़ने की मत सोचो। मेघनाथ ने खूबसूरत जवाब दिया कि अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ना मैंने स्वयं श्री राम से ही तो सीखा है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, इसलिए खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नेति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यही है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इस पूरे शरीर को एक रथ की भांति देख, जिसमें कुल 4 तत्व है। जिसमें पहला शरीर जो कि एक रथ की भांति है, दूसरा घोड़े जो कि मन की भांति है, तीसरा बुद्धि जो कि रथ चलाने वाले की भांति है, और चौथा आत्मा जो कि मालिक है और जो आराम से रथ में पीछे बैठा हुआ है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। अगर ईश्वर ने वो ले लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि वह आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए, वो आपका ही रहेगा, और आपका नहीं है तो चाहे आप उस पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते हैं। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है। आंख किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला खुद मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा।
अपने बच्चों को आज गीता पढ़ाइए कि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े, क्योंकि संस्कार ही अपराध होने से रोक सकता है, प्रशासन नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जो कुछ करना है करो, परंतु अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, अपितु प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज्ज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो।